हेलो दोस्तों, मेरी सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और एक साथ सभी भाइयों को और भगवान से ही बोलेंगे कि आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा ज्ञान दे, है ना। कि आप लोग पढ़ाई के प्रति बहुत ही आकर्षित हो, बस यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। और कहने का मतलब है कि आप लोग भाई लोग पढ़ाई कीजिए, है ना। आप लोग जान रहे हैं कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, देखने को देखिए, देखने का पता चला कि बहुत टाइम है। देखिए 1 से 8 तक देखते देखते 1 से 9 तक इतना बड़ा हो गया ना भाई, इतना बड़ा हो गया ना। कुछ दिन पता चला कि 1 साल और बचा है, 1 साल ये भी निकल जाएगा ना, कैसे आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी से टाइम है, अभी से अपना जोर लगा दीजिए ना। ये नहीं सोचिएगा टाइम आएगा, टाइम आएगा, टाइम आते रह जाएगा, आप तैयारी करते रह जाइएगा। तैयारी कब होगा नहीं। तैयारी करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए टाइम का ज़रूरत नहीं है, जब भी मन करे तभी पढ़ाई कीजिए, है ना। पढ़ाई के लिए समय और माने कि समय का ज़रूरत नहीं है, समय आप जब भी पढ़ेंगे तभी आपका समय है। ऐसे कि आप ही तो अभी तो आपको कोई 8 घंटा ड्यूटी नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, यही ना करते हैं, और क्या करते हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि आज के सेक्शन में हम लोग इसके आगे सवाल बताएंगे, है ना। इसके पहले हम बहुपद बहुपद में जितना सवाल था पद के आधार पे, घात के आधार पर, जो नहीं बताना था वो बता दिए थे। जो लड़का यहीं पर पढ़ लेगा, जो लड़का लड़की यहीं पर पढ़ लेगा, उसको आगे 10वां में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ना हम डिटेल बता दिए हैं। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि आपको हम जितना बताए हैं उतना पर डटे रहना है, उतना को बढ़िया से आपको तैयारी करना है, और कुछ नहीं। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको हम दवा देते हैं कि 10वां में आपको बहुपद पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं सवाल, देखिए कितना मजा आपको सवाल बनाने में पाएगा। चलिए 2.1 3 क्लास हम थ्योरी के दे दिए हैं। अब क्लास थ्योरी का देना बहुत ही व्यर्थ होगा, कहे से कि खाली थ्योरी के देंगे तो आप लोग भी बुरी आ जाएंगे, है ना, बुरा आ जाएंगे, बोलेंगे खाली सर थ्योरी दे रहे हैं। तो आज थ्योरी नहीं, आज हम करेंगे सवाल करेंगे। आज देखिए कितना मज़ा आ रहा है, आप ही बनाएंगे, हम खाली आपको बताए हैं, आपको हम सिर्फ बताएंगे। देखिए 1 नंबर सवाल का बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन 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 एक चर में बहुपद बहुपद है और बहुपद है, और कौन कौन नहीं, और कौन कौन नहीं है। कारण 7 उत्तर दीजिए। अब देखिए सवाल देखिएगा, नहीं आप बताएं आंसर ना तो बोलिएगा। जो मेरे पीछे वाला कल का परसों का वीडियो देख चुका है भाई, देख चुके हैं, वो आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं, आराम से देंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। देखिए 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, पहला सवाल। दूसरा सवाल है भाई y² प्लस के रूट के 2। तीसरा सवाल देखिए 3 रूट के t और प्लस के t रूट 2। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है का, देखिए लाइन कट गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लाइन अभी आ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर सवाल का है, 4 नंबर सवाल है आपका y प्लस का y प्लस का 2/y। अब एक और सवाल है तो उसको इस बार दिखवा देंगे, है ना। ये देख लीजिए, इतना देख लीजिए। हम सबसे पहले काली क्लास में बताए हैं कि बहुपद 2 अवस्था पर नहीं होता है। जब कोई चर a से z तक, जब कोई चर a से z तक रूट में रहेगा तो बहुपद उसको नहीं बोलेंगे। जब कोई चर a से z तक रूट में रहेगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे। उसके बाद जब कोई चर a से z तक बट्टा के नीचे, यानी बट्टे के नीचे, बट्टे में हर में होगा तो उसको भी बहुपद नहीं बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कौन रूट में है, कौन रूट में नहीं है। देखिए इसमें चर जो है रूट में है नहीं है, पहल का शर्त नहीं लागू हो रहा है इसमें। दूसरा शर्त है कि बाटा में कोई चर है नहीं है। तो देखिए हम आपको 3-4 बात बताए थे। पहला बात कि रूट में चर नहीं होना चाहिए, रूट में चर होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो रूट में इसमें तो चर है ही नहीं, रूट में ABCD है, XY है नहीं है, तो पहला शर्त पूरा हो गया। पहला शर्त नहीं है तो ये बहुपद है अभी। अब दूसरा शर्त देखेंगे कि का इसमें भाई रूट जो है, चर जो है बाटा में है, नीचे में है नहीं है। तो जब रूट में नहीं है, जब बाटा में नहीं है तो बहुपद
है। तो बोलेंगे कि पहला बहुपद है, पहला बहुपद है। काहे बहुपद है भाई ये बताएंगे। देखिए काहे बहुपद ये भी बताएंगे कि बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले रूट में कोई चर नहीं होना चाहिए और बाटा में नहीं होना चाहिए। देखिए रूट में है बाटा में है तो ये बहुपद नहीं होगा, पहला बात। अब देखिए रूट में कोई चर है नहीं है, पहला शर्त पूरा। दूसरा शर्त कि बाटा में चर है नहीं है तो ये भी बहुपद है। अब देखिए ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रूट में कोई चर है, तो देखिए रूट में टी है, रूट में टी है, टी क्या है चर है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब ये देखिए ये भी बाटा में चर है ना, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब सोचिए कितना आसान है। हम आपसे क्या बताए थे, हम आपसे भाई क्या बताए थे, हम आपसे क्या बताए थे कि आपको सिर्फ हम जो बता रहे हैं उसको पढ़ना है, उसको पढ़ लीजिएगा। बहुपद कुछ नहीं है, धुआं धुआं है, धुआं धुआं। आप पढ़ेंगे और ऐसे ही मुँह से बता देंगे कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। कितना लड़का लोग से जाकर पूछिएगा ना तो उसको नहीं आएगा कि कौन बहुपद है क्या है, उसको ये भी मालूम नहीं होगा कि बहुपद है कि नहीं है। तो हम आपसे क्या बोले कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से देखिए, बढ़िया से उसको पढ़िए। देखिए आप यूँ ही बहुपद हो चाहे कोई भी सवाल हो यूँ ही उड़ाएंगे, यूँ ही उड़ाएंगे ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना है ना, पढ़ना है और बहुत ही माने सावधानी से पढ़ना है, परखना है, कोई भी चीज़ को लेकर परखना है कि हाँ काहे हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। हम सब बता रहे हैं, आप हमसे प्रश्न कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम फिर से बताएंगे, लेकिन पढ़ना है। तो बहुपद का दो ही नियम होता है, कल लिखवा दिए हैं। यदि कोई चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, यदि कोई चर बाटा के नीचे हो, बाटा में हो, तब बहुपद नहीं होगा। तो बस यही है। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल दिखा रहे हैं आपको। अब 5 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए ये बोल रहा है बहुपद है कि नहीं है, ये सवाल बोल रहा है बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद नहीं है, सबसे पहले रूट देखेंगे, रूट में कोई चर है, रूट में कोई चर नहीं है, पहला शर्त खत्म। दूसरा शर्त देखेंगे कि बाटा में कोई चर है नहीं है, बाटा में कोई नीचे में है चर नहीं है, तो दूसरा शर्त भी खत्म। तो पहला दूसरा दोनों खत्म तो बहुपद है। आज यदि दोनों में से कोई लागू इस पर हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए कितना ईजी से हम 5 सवाल कर लिए, कोई दिक्कत हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम है ना, दिक्कत नहीं होगा भाई, सिर्फ आपको पढ़ना है, जो बता रहे हैं उसको करना है। आप कर लीजिएगा, आपको बता रहे हैं कि आपको मैथ में कोई नहीं दबा पाएगा, है ना, इतना करना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइएगा मैथ में बढ़िया नंबर लेकर आइएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, जो बता रहा है उसको परखना है, उस पर चलना है, बस यही कहना चाहते हैं। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल दिखा रहे हैं आपको, इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल 2 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल में हमको लगता है कि कोई भी बच्चा को चाहे कोई भी दोस्त को दिक्कत नहीं होगा। अब 2 नंबर सवाल, 2 नंबर भी सवाल में नहीं दिक्कत हो भाई, हम पढ़ा रहे हैं फिर भी आपको दिक्कत वाला कोई समस्या नहीं होगा, कोई भी बात आपके पास नहीं होगा। आपको सिर्फ पढ़ना है भाई, हम अभी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे और इसके आगे बोल रहे हैं कि आप यदि मेरे साथ चलेंगे तो आपको मैथ में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कैसे कि हम वही बताएंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आपको तरीका बताएंगे, हम आपको थ्योरी बताएंगे, आप खुद से सवाल कीजिएगा। हम करवा रहे हैं तो का, लेकिन आप चाहेंगे तो खुद से कर लेंगे। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स का गुणांक लिखिए। अच्छा गुणांक माने समझते हैं, जल्दी बोल देगा कि मेरा गुणांक लिखिए, मेरा गुणांक बाय द मान लीजिए। देखिए कोई भी संख्या का गुणा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। मेरा मान लीजिए कि कुछ देर खाती मैं संख्या हूँ, कोई संख्या हो, एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए, तो मेरा गुणा में कुछ नहीं है तो कहा है भाई 1 है। दुनिया के कोई भी संख्या लीजिए ना, कोई भी संख्या लीजिए, उसका गुणा में कुछ नहीं है तो कहा है भाई 1 है, कहा है 1 है, 1 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सेस का गुणांक, तो थोड़ा समझा दे रहे हैं कि गुणांक का कहलाता है। देखिए यदि यहाँ पर बोल दिए कि 4x² प्लस का x प्लस का 4, आप बोल दिए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक लीजिए, गुणांक माने का गुना में। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके गुना में क्या है, ये है, कहा से कि 4 गुना एक्स स्क्वायर होगा तभी बनता है 4x स्क्वायर। इसके मतलब क्या, एक्स स्क्वायर में 4 से गुना किए हैं तभी क्या आया है भाई 4x स्क्वायर आया है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि गुना जो किए हैं वो संख्या बताइए, हमको वो संख्या बताइए। तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। यही संख्या पूछ रहा है कि 4 जो है ये क्या है, तो 4 बताना है। तो 4 ये बता दिए भाई,
कोई दिक्कत? तो 4x² है तो क्या हो गया 4। तो इसका गुणांक क्या होगा भाई 4 होगा। क्या होगा भाई 4। तो कोई पूछेगा कैसे गुणांक क्या होगा तो भाई क्या बताएंगे 4। तो हम यही बोल रहे हैं, काल बोले पूछ देगा इसी में कि 4x² प्लस का x और प्लस का 1। आप बोलेगा कि x का गुणांक बताइए, क्या बोलेगा भाई x का गुणांक बताने के लिए x का गुणांक बताइए x का। तो यहाँ पर x ना ये x² है तो इसको ना इसका गुणांक नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x का गुणांक। तो कुछ नहीं तो क्या है भाई 1 है, गुना में कहा से कि 1 गुना x कीजिएगा तो कोई अंतर पड़ेगा, x से ना होगा ना। तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x से होगा, यानी 1 गुणांक का हो जाएगा भाई x का, क्या हो जाएगा 1। तो हमसे यही पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है। देखिए जब कोई संख्या के गुणा में कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है भाई 1 होता है, क्या होता है 1। तो हम यही बता रहे हैं कि क्या है गुणा में 1 है। तो देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x गुणांक लिखिए। तो x² ही है ना भाई, गुणा में कुछ नहीं था, कहा भाई 1 है, कहा है 1 है, यानी x² के गुणांक क्या होगा भाई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए दूसरा में आइए, दूसरा में भी x गुणांक लिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो कहा है भाई 1 है, कहा है 1 है। तो यहाँ पर क्या करिएगा कि गुणांक 1 लिख दीजिएगा, क्या करिएगा सुनिए, यहाँ पर क्या x² के गुणांक 1 लिखिएगा। तो हाँ बोलिएगा हाँ, गलती हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप। अरे भैया जब आप 1 ले रहे हैं तो इसका आगे वाला चिन्ह तो लेना है। यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस तो हमेशा छुपा रहता है, तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए। लेकिन इसके आगे में क्या है माइनस, और माइनस वाला थोड़ा बदमाश होता है, कहता है कि जिधर जाएंगे आप हम उधर ही जाएंगे। ये किसी संख्या को छोड़ता नहीं है, बोलता है कि आप जिधर जाएंगे उधर ही हम आपको आप में सट रहेंगे, आपके पास से लुप्त नहीं होंगे। मगर प्लस वाला कुछ देर गायब हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला इतना ना ढिठ होता है कि ये गायब ही नहीं होता है। ये बोलता है कि नहीं आपके सामने ही हम रहेंगे। तो यही बात है कि माइनस वाला कभी भी चिन्ह नहीं छुपता है, इसको जहाँ पर लिखना है लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स गुणांक 1 है और ये माइनस है तो ये माइनस लगाना पड़ेगा, यानी एक्स गुणांक कितना हो जाएगा भाई -1, क्या हो जाएगा -1। अब देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर भी बोल रहा है एक्स गुणांक, तो यहाँ पर π/2 है। कैसे है π/2, एक्स गुणांक में क्या है π/2। अब देखिए कैसे बोलेंगे, तो π/2 में x² का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे π/2 और x², यही नहीं लिखेंगे। अच्छा ऐसे लिखेंगे x² और π/2, तो बतिया हुए गुना बीच में हल ही है, गुना बीच में हल ही है। तो यानी एक्स गुणन का हो जाएगा भाई π/2। आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या हो जाएगा आंसर, क्या लिखेंगे π/2, लिखेंगे x² गुणांक जो है क्या हो जाएगा π/2। तो चूंकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तो सोचने वाली बात है कि भैया यहाँ पर x² हल ही नहीं है, यहाँ पर x² गुणांक पूछ जाए तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए खुद से कि यहाँ पर x गुणांक बोल रहा है और यहाँ पर x गुणांक हल ही नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे, ये तो दुविधा में डाल दिया। तो सुनिए हम आपको एक बहुत सिंपल ही बात बताते हैं, अच्छी तरीके से बात बताएं, समझिएगा। जब x² गुणांक पूछेगा और इस समीकरण में x² का गुणांक नहीं रहेगा, यानी ये बहुपद में x गुणांक नहीं रहा है, यानी x² नहीं रहेगा, तो उस अवस्था में सुनिएगा, उस अवस्था में सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा भाई। तो सुनिएगा जब नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो हमको क्या करना है भाई, क्या करना है हमको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ नहीं x² गुणांक पूछा है और इसमें x² नहीं है, तो अपने से क्या मान लेना है भाई, क्या मान लेना है 0, क्या मान लेना है 0। जब x² नहीं रहेगा तो एक और बात बता रहा है, देखिए सुनिए। अच्छा छोड़िए ना, जब भी आपके पास x² नहीं रहेगा तो उसका गुणांक क्या मार देंगे भाई 0 मार देंगे, क्या मान देंगे 0 मार देंगे, 0 मार देंगे। तो क्या हो जाएगा x गुणांक, क्या हो जाएगा 0 जगह हो जाएगा 0। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो x² पूछे चाहे, देखिए x का पूछा था, यदि आपके पास x का पूछता तो अब तो हम √2 बता देते, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है x², किधर भी इसमें x² हल ही नहीं है, तो क्या मारेंगे 0, क्या मारेंगे 0। तो ये हमको लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया है। अब इसके आगे दिखाते हैं आपको सवाल, अब इसमें और है नहीं, अब नहीं है, अब इसमें आगे दिखाते हैं भाई, इसमें आगे देखिएगा ध्यान से, इसमें आगे दिखा रहे हैं भाई। अब देखिएगा भाई इसके आगे वाला प्रश्न, इसके आगे वाला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई। इसके आगे वाला प्रश्न, इसके आगे वाला आपके पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के
एक पदीय, सौ घात के एक पदीय, सौ घात के एक पदीय उदाहरण, सौ घात के एक पदीय एक 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 उदाहरण उदाहरण दीजिए 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 एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए बहुत ईजी है, आपको घबराना नहीं है। ये सवाल देखकर तनिक भी नहीं घबराना है भाई। हम बता रहे हैं कि जो हमारे क्लास का थ्योरी भाई देख लिया होगा उसके लिए एक सवाल ये कुछ भी नहीं है, वो इजी तरीका से बना सकता है। देखिए तो बोल रहा है कि 35 घात के द्विपदीय, तो हम पद बता चुके हैं, पद के आधार पे घात के आधार पर सब बहुपद बता चुके हैं। देखिए बोल रहा है कि 35 घात का 35 घात का द्विपदीय, द्विपद मैंने कहा उसमें दो पद होना चाहिए। अब देखिए 2x प्लस के 5 लिख दीजिए, इसमें एक दो पद नहीं हो गया, एक प्लस दो पद हो गया। बोल रहा है 35 घात, तो घात 35 लिख, घात मैंने क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है भाई, पावर, कपार पे। 35 मैंने क्या होता है, घात बोलता है तो क्या बोलेगा, कपार पे। अब कितना बच्चा लोग सोच रहा है किताब में ये नहीं दिया है, तो किताब से मतलब नहीं है भाई। 35 घात वाले दो पद वाला पूछ रहा है समीकरण, यानी बहुपद पूछ रहा है, तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी दे सकते हैं हम। यहाँ पर 3y 35 और माइनस का 9 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 5y 35 और माइनस का 15 भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो पद रहना चाहिए, घात 35 रहना चाहिए, तभी सही होगा। अब ये नहीं किताब में, कितना बच्चा किताब देखता होगा तो बोल रहा था, सोच रहा होगा कि सर किताबा में तो आंसरवा नहीं मैच कर रहा है। अरे भाई किताबा में इस आंसर इसलिए नहीं मैच कर रहा है कि दो पद वाला 35 घात वाला रैखिक बहुपद कुछ भी हो सकता है। ए से जेड तक की सारी संख्या को लेकर बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं, माने 24-27 बना सकते हैं। लेकिन हमको दो पद चाहिए तो इसलिए दो पद। ये नहीं कि किताब में नहीं मैच करता, सर आप गलती बना रहे भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है भाई। दो पद के मतलब दो पद होना चाहिए, आघात कितना होना चाहिए 35, तो कोई भी हो सकता है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 100 घात का एक पदीय, एक पदीय माने का एगो पद। तो एगो पद हम बताए हैं कि 84 के पावर देते हैं, 84 के। तो यहाँ पर या तो x लिख लीजिए और इसके पावर 100 के लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर 3x के पावर 100 लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिएगा कि y t के पावर 100 ये भी हो सकता है, 3s के पावर 100 ये भी हो सकता है, 5s के पावर 100। यानी एक पद ये बोल रहा है, एक है, चर नहीं है, ये चर नहीं है, चर नहीं है। एक चर होना चाहिए, उसके बाद घात होना चाहिए, बस यही तो बोल रहा है हमसे, यही बोल रहा है। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे ना। ये नहीं कि किताब में जो दिया है वही देखेंगे, आप बोलेंगे सर आप आंसर नहीं, तो भाई ये जानते हैं, ये उसी को, ये उसी वो ये बात जो बोल रहे हैं वो यही बोलेगा जो रटा रटाई काम करता है, और रटा रटाई विद्या ग्रहण करता है। हम रटा रटाई नहीं, आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि दो पद बोले, यहाँ पर काल बोले तीन पद बोले, तीन पदीय 35 घात वाला तीन पदीय बहुपद देख लिखिए, तीन पदीय। तो तीन पदीय मैंने कहा उसमें तीन पद होगा, यानी 3x² 3x प्लस का 5y और प्लस का 6। तो यहाँ पर 35 रख दीजिए, बस यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x भी लिख सकते हैं। देखिए तो 35 घात वाला है, तीन को पता है, 1 2 3 हो गया, हो गया भाई, क्या दिक्कत है इसमें। और भी बना सकते हैं कि 3y के पावर 35 प्लस का 5y प्लस का 3, देखिए ये भी हो गया। क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो आपको सिर्फ समझना है भाई, आपको सिर्फ रखना है। तो देखिए आपको सिर्फ, देखिए आप समझ जाएंगे तो इस तरह का सवाल का आप अनगिनत सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ समझना है। अब देखिए इसके आगे वाला प्रश्न, इसके आगे वाला प्रश्न देखिए। अब देखिए भाई ये वाला सवाल, अब ये तो सवाल बताने में भी हमको शर्म आ रहा है, कहे से कि ये सवाल शर्म नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ी अजीब बुझा रहा है। कहे से कि ये सवाल हम सोच रहे हैं कि आपसे पहले ही है, हमसे पहले ही आप कर लेंगे, इतना हमको कॉन्फिडेंस हो गया, भरोसा हो गया अपने आप पे कि मेरे से कहने से, मेरे करने से पहले आप कर लेंगे। तब करेंगे जब इसके पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, झटपट कर लेंगे, इसके पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तब। और नहीं देखेंगे तो आपके लिए सवाल पहाड़ लग रहा होगा कि पहाड़ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जो लड़का इसके पीछे वाला भाई वीडियो देख चुका होगा वो आराम से कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो आइए, अब तो आप तो नहीं देखे, लेकिन आपको बता रहे हैं, है ना, टेंशन नहीं लेने का है, कैसे कि हमारे लिए सब समान है। लेकिन आप जो गलती कर रहे हैं वीडियो ना देखकर, ये गलती आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ना। कैसे कि आपको हम रोज़ यही बात बोलते हैं कि आप रोज़ वीडियो डालते हैं, आधा घंटा का वीडियो है भाई, कैसे भी टाइम निकाल कर आधा घंटा ऐसे भी एने ओने कर देते हैं, आधा घंटा मोबाइल मांगेंगे पापा जिससे पक्के दे देंगे पढ़ने के लिए, ये नहीं है कि नहीं देंगे। देखिए हम आपसे क्या बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर देखेंगे इसमें
बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात बोल रहा है, घात क्या बोल रहा है भाई, घात, घात बोल रहा है। तो हम बता चुके हैं घात माने का होता है पावर, पावर। घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है भाई, 4 प्रकार के। कौन कौन, रैखिक, द्विपदीय, त्रिपदीय और द्विद्विपदीय, 4 बताए हैं। रैखिक, द्विपदीय, त्रिपदीय, द्विद्विपदीय, 4 बताए हैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 है, तो त्रिपदीय हो जाएगा बहुपद, सॉरी त्रिघातीय पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, त्रिघातीय पद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। अब इसको देखिए 2 नंबर को, इसमें सबसे बड़ा तो 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, द्विपदीय, द्विपदीय, द्विपदीय। अब देखिए इसमें पावर तो होना ही नहीं, तो कहीं कहाँ होगा सर ये, तो हम बता चुके हैं कि जब पावर में कुछ भी नहीं होता है तो चौर राशि होते हैं। चौर राशि इसमें क्या है, ये है, इसके पावर में कुछ नहीं होता क्या भाई, 1 है। जब कोई भी चौर राशि के पावर में कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो कौन बहुपद बोलते हैं भाई, रैखिक बहुपद। इसके पीछे वाला वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बता चुके हैं रैखिक बहुपद, तो जाकर देख लीजिएगा, मेरा प्रोफाइल खोलिएगा, उस प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। आगे भी बताए थे कि जब कोई बहुपद, जब कोई चौर राशि ना दे, तो बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं कि जब कोई चौर राशि नहीं देता है तो इसके गुना में ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर के पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। कैसे कि कोई भी चौर राशि के पावर, चाहे अंक हो चाहे कोई भी हो, यदि यहाँ पर 100 लिख रहा है, इसके पावर में 0 लिख रहा है, तो इसका मान क्या होगा भाई, 1 होगा। इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यदि आप 0, एक्स के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी लास्ट में कहा जाएगा भाई 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको रखने से कोई अंतर पड़ नहीं रहा है, तो नहीं पड़ रहा है तो हम लिख देते हैं। और इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 0, क्या हो जाएगा भाई, 0 क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शून्य बहुपद। तो बताए हैं कि जब सिर्फ अंक देगा, आप बोला है कि बहुपदीय बहुपद है, तो क्या बताएंगे भाई, शून्य बहुपद बताएंगे। क्या बताएंगे, शून्य बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। अच्छा ये बोल रहा है कि 5, बताइए 5 कौन सा बहुपद, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, शून्य बहुपद का, तो क्या बताएंगे भाई, शून्य बहुपद। क्या बताएंगे, शून्य बहुपद। ऐसे गुना में इसका x है, 0 के x के पावर 0 के दिन तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो जब भी आपके पास चौर टाइप का राशि देगा, आप बोलेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, तब बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और भाई लोग आज की क्लास हमको लगता है कि आपके लिए बहुत ही फेवरेट होगा, आज और कल। देखिए 3 दिन से क्लास बहुत ज़बरदस्त चल रहा है बहुपद के लेकर। हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना आपको बहुपद पढ़ा देना, 10वां में आपको पढ़ने के लिए दरकार है ना पड़े। तो ये देख लीजिएगा, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। और सभी को हम यही बोलेंगे भाई लोग कि बस जो टाइम है उसको बढ़िया से यूज कीजिए, पढ़ाई कीजिए भाई। कैसे कि हर एक कोई के माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा पढ़कर, मेरा बच्चा पढ़कर बहुत ही अच्छा माने काम करे, अच्छा माने का नो सरकारी जॉब करे, यही ना। तो हम नहीं करेंगे कि सरकारी जॉब ही कीजिए, माने ऐसा पढ़ाई कीजिए कि कहीं पर जाइए तो आपको कोई ये ना कहे कि आप अनपढ़ हैं। एक और बात है, पढ़ा जाता है किस लिए, अब सुने हैं कि पढ़िए ऐसा कि पढ़ा दीजिए दूसरों को, पढ़िए ऐसा कि पढ़ा दीजिए दूसरों को। तो ऐसा पढ़ाई कीजिए कि काल गुले आपसे, आपके पास कुछ नहीं होगा तो ये पक्के होगा नॉलेज कि हाँ पढ़ा सकते हैं किसी को। तो ऐसे ही सोच कर पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा ही पढ़ाई की जाना है कि की जाना चाहिए कि यदि काल गुले आपको किसी को पढ़ाना पड़े तब भी आप पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाई कीजिए और जज्बात के साथ पढ़ाई कीजिए, और टारगेट रखिए कि 1 से 1.5 साल के अंदर में हमको जॉब पकड़ना है, 2 से 3 साल में। तो ये टारगेट लेके चलेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी शौक पूरा हो जाएगा ना, बहुत ही जल्दी आपके पास शौक पूरा हो जाएगा। तो 1 से 1.5 साल में आपको टारगेट लेकर चलना है कि 10वां बाद हमको जॉब सरकारी कोई ना कोई जॉब लेना है। 10वां बाद बहुत सारा फॉर्म आता है, नेवी का आता है, 16 75 पे वैकेंसी आता है, तो उसका आप कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट भाई लोग, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, है ना, बढ़िया से लगा रहिए, कोई नहीं है ना, सबसे बेस्ट करना है, बस ये हम बोलेंगे। और एक बात, एक तो बतिया भुलाएंगे भाई, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए भाई, बस यही कहना है। जानते हैं हम लास्ट के वीडियो में, वीडियो के लास्ट मिनट में यही कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं।